हेलो दोस्तों, मैं ओमपाल एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो आज की जो हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, चंडीगढ़ एसएससी जेबीटी जो पीआरटी का आपका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए स्पेशल क्लास है। बाकी ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि सभी टीचिंग एग्जाम में जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं वो लेवल सेम ही होता है। तो आप किसी भी अगर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इस क्लास को अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आइए आज हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे। आज का हमारा ये पीवाईक्यू सेट 2 है। जितने भी क्वेश्चन करेंगे किसी ना किसी टीचिंग एग्जाम में आ रखे हैं सारे क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिए, जिसमें आपको सुइटेबल लगे। आप इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश मीडियम का पढ़ लेंगे, हिंदी मीडियम से तो हिंदी मीडियम का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, अ सिलेंडर हैज अ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड अ हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। यानी एक बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, इसका आयतन हमें ज्ञात करना है। तो देखो, अगर हमें बेलन का आयतन निकालना हो, बेलन का वॉल्यूम, तो बेलन का वॉल्यूम क्या होता है? बेलन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? आपने पढ़ा होगा। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है फॉर्मूला। अब यहां पे हमें देखो, पाई का मान हमेशा हमें क्या रखना होता है? 22/7 रखते हैं। ठीक है, इंटू आर का मान हमें दे रखा है कितना है? 4, और ये एच का मान दे रखा है 7। तो आर का मान 4 है तो 4 इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर है। और 7, एच का मान कितना है? 7, तो 7 रख देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 7। और जब यहां से हम वॉल्यूम निकालेंगे इसका, तो देखो 7 से 7 कट जाएगा, 4 चौक 16 दूनी 32, और 16 दूनी 32, और 32 और 3 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 35 हो जाएगा। तो एक मिनट, तो क्या हो जाएगा हमारा ये? 35 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो जैसा कि आपको पता है, यही ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किससे लिया गया? हमारा मेंसुरेशन का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, तो ये भी क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन जितने भी करा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन क्या है? आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी ने एक संख्या को 5/4 के स्थान पर 4/5 से गुणा किया, गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या हुई? अब मान के चलो कोई विद्यार्थी है, उसने 5/4 से गुणा करना था। ठीक है, और इसके स्थान पर उसने कितने से गुणा कर दिया? 4/5 से। यानी कितने से गुणा कर दिया? जैसे मान लो कोई संख्या x है, x में गुणा करना था 5/4 से, लेकिन इसने x में गुणा कितने से कर दिया? 4/5 से। ठीक है, अब हमसे ये पूछ रहा है तो प्रतिशत त्रुटि क्या हुई, यानी इसकी त्रुटि क्या हुई? तो सबसे पहले अगर हम एक संख्या मान लें, मान लो कोई संख्या हमने मानी। अब संख्या कैसे मानेंगे? तो अगर कभी भी आपका ये फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है, जैसे 4/5 या 5/4, तो जो नीचे हर होता है इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम। जैसे 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा। कितना आएगा? 20। अब मान के चलो हमारे पास संख्या 20 है। क्या है? 20। अगर मैं 20 में जो एलसीएम आएगा उसी को मान लेंगे। अगर मैं 20 में 5/4 से गुणा करता हूं तो 4 पंजे 20, यानी कितनी है ये? 25 आना चाहिए। लेकिन मैंने कितने से किया? 20 में मैंने 4/5 से किया, यानी 5 चौके 20, 4 चौक 16। अब हमारे पास जो मेन संख्या आई जो त्रुटि के कारण, तो वो कितनी आई? देखो, आना चाहिए 25, लेकिन आई कितनी? 16। तो त्रुटि कितनी हुई? इसका डिफरेंस कितना हुआ? 9 हुआ। अब त्रुटि किस पे हुई? इतने से गुणा किया तभी तो हुई, तो 16/16 आ जाएगा, और इंटू में 100 कर देंगे। ठीक है, सॉरी, त्रुटि हुई तो हम 16 नहीं, कितना करेंगे? 25 करेंगे। कितना करेंगे नीचे? 25। ये थोड़ा सा गलत हो गया। कितना करेंगे? 25। ठीक है, अब देखो 25 से जब मैं काटूंगा तो 25 चौका 100, और यानी कितना हो जाएगा? 4 निम 36। 25 क्यों करेंगे? देखो ये टोटल था, यानी अगर हम 5/4 से गुणा करते तो हमारा जो संख्या था 20, वो इतना आना था। लेकिन त्रुटि हुई 4/5 से गुणा करने पे आया इतना। तो कितनी त्रुटि हुई? कितने पे हुई? इसी पे तो त्रुटि हुई। तो कितना हो जाएगा? 36। यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं टीचिंग एग्जाम में, आपको बहुत देखने को मिलेंगे। चाहे आप कोई सा भी टीचिंग का एग्जाम ले लो उठा के, आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो सिंपल वे है इसका। क्या करना है? अगर फ्रैक्शन दिया हो तो हर का हमें एलसीएम लेना है और वही हमें संख्या मान लेनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आज का, यदि एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है तब वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखो, वर्ग ये होता है हमारा, वर्ग का मतलब क्या होता है? सारी भुजाएं कैसी होती हैं? सेम होती हैं इसमें वर्ग में। और वर्ग का अगर एरिया की बात करें हम, एरिया तो कितना होता है? भुजा का स्क्वायर।
भुजा का स्क्वायर ही तो होता है। तो भुजा हमें पता है कितनी दी है, 5, तो 5 का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, इसका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल। बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। घन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या है जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है। अब देखो घन का आयतन क्या होता है, एक क्यू होता है और एक भुजा दे रखी है, तो सब सारी भुजाएं घन में कैसी होती हैं, समान होती हैं। देखो मैं घन अगर आप चाहो तो मैं बना के दिखा देता हूं आपको। घन घन किधर गया आपका घन, ये है हमारा घन, ये क्या है घन। इसमें सारी भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं हमारी, ठीक है। जैसे ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, सारी 3 है, तो एक क्यू यानी 3 का क्यू जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 9 27। हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो आसान क्वेश्चन ही आते हैं, ज्यादा हार्ड लेवल नहीं आता, क्योंकि और भी सब्जेक्ट जो होते हैं उसमें आपको दिमाग लगाना होता है टीचिंग एग्जाम में। जैसे अब एसएसए इसमें जेबीटी में करेंगे तो आपके देखो लैंग्वेज पंजाबी है, हिंदी, इंग्लिश और बाकी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, ठीक है, तो वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो इस ये जो लेवल मैं करा रहा हूं ये आपका किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, आपका प्रीवियस ईयर पेपर में ही आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो वही उसी को देखते हुए मैं ये सारे क्वेश्चन लेके आऊं आपके लिए, ठीक है। और आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कस्बे की जनसंख्या में 20% की वार्षिक वृद्धि होती है, यानी कोई कस्बा है उसकी जनसंख्या जो थी उसमें 20% वार्षिक वृद्धि होती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 17,280 है तो 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी। अब देखो ये भी आसान क्वेश्चन है, लेकिन करेंगे कैसे, इसका कॉन्सेप्ट समझ लो एक बार, ठीक है। जैसे क्या ये 20% है, मैं इस 20% को 1/5 लिख सकता हूं, बताओ लिख सकता हूं ना। अब मान के चलो हमारे पास क्या है, ये क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। अगर मान लो पहले कोई जनसंख्या जो थी वो x थी, ठीक है, अगर इस x में 1 की वृद्धि, अगर 1/5 लगा तो ये तो ओरिजिनल वैल्यू है और ये क्या है प्रॉफिट, भाई वृद्धि हो रही है, ये जो इंक्रीज हो रहा है वो 1 हो रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ऊपर 6 हो जाएगा कि नहीं, 1 इंक्रीज होके, यानी 6/5 और कितने साल हो रही है, 3 साल, तो इसको 3 बार करेंगे हम, 6/5 6/5। अब वृद्धि होने के बाद जो है, यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है 17,280 है, तो 3 वर्ष पहले पूछ रहा है, यानी ये वैल्यू कितनी है 17,280 के बराबर, यानी 3 वर्ष पहले की पूछ रहा है ना, तो वर्तमान ये वृद्धि होने के बाद ही तो जनसंख्या है इतनी। अगर मैं इसको निकालता हूं यहां से, तो देखो इसको काट देंगे हम 6 से, 6 दूनी 12, कितना बचेगा 5, 48 हो जाएगा, 8 6 8 48, कितना बचेगा 4 और 6 8 48, ये फिर से 6 से कट जाएगा, 6 चौक 24 और 48, ये फिर से 6 से कट जाएगा 8 बार, यानी 80 हो गया। अब देखो इनका गुणा कर देंगे, यानी x बराबर हम यहां से अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 80 और इनटू में 125 हो जाएगा, ये बताओ कितना आ जाएगा, ये 125। 8 से गुणा करेंगे तो 1 0 तो आएगा ही, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 एकम 8 और 2 10, यानी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 10,000 रुपए। पहला क्वेश्चन ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। हमने पहले क्या किया, 20% की वृद्धि हो रही है तो जनसंख्या इतनी है और 3 साल तक, तो 3 वर्ष पहले की निकालनी है हमें, क्या निकालनी है हमें पहले की, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 10,000, इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% अधिक है, तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। अब मान के चलो राम है ये, ठीक है, और ये कौन है श्याम। अब राम का वेतन जो है श्याम के वेतन से 20% अधिक है, तो श्याम का वेतन मान लो पहले 100 था और अब इसका राम का कितना 120। हमें अगर क्या निकालना है, श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो ये कितना कम है, यहां से 20 कम है ना, और कितने पे कम है 120 से, इनटू में क्या करेंगे हम 100, 0 से 0 कट जाएगा, 4 तिया 12 और ये कितना हो जाएगा, ये 25 दूनी 50 बट्टे में कितना आ जाएगा 3, 3 से काटो, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 छिंग 18 और फिर 3 छिंग 18, यानी कितना आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा 16.66। इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को 329 रुपए में बेचने पर एक डीलर को 6% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो ये भी आसान क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, 329 रुपए में उसने बेचा, तो यानी एसपी कितना है उसका 329, और लॉस कितने का हो रहा है, लॉस उसको हो रहा है कितने का 6% का। कोई भी चीज मैंने आपको बताया पहले भी क्लास में कि अपने आप में 100% होती है, अगर इस 100% में से मैं 6% माइनस कर दूं तो कितना आएगा, बताओ कितना आएगा 94%। इस 94% में कोई चीज बेच रहा है लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 329 में बेच रहा है, इसके बराबर क्या रखेंगे हम
29। हमें तो 100% की वैल्यू निकालनी है क्योंकि क्रय मूल्य क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। हमें तो सीपी ही तो निकालना है, सीपी, तो सीपी अपने आप में क्या होता है 100%। अगर मैं यहां से 100% निकालता हूं तो देखो ये हो जाएगा 329 अपॉन में 94 और इनटू में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब इसको काट दो, देखो कितने से कटेगा ये। इसको जब हम काटते हैं तो 2 से काटो, इसको कितनी बार कटेगा, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14 और ये 50 बार हो जाएगा। ठीक है, क्या 7 बार कट जाएगा, 7, हाँ ये 7 से कट जाएगा 7 बार, तो 7 पंजे 35, 350 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, चौथा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए बी को एक वस्तु 20% के लाभ पर बेचता है और बी उसे पुनः 25% के लाभ पर सी को बेचता है, जो उस वस्तु को 40% लाभ पर बेचकर 120 रुपए कमाता है। ए के लिए वस्तु का लागत मूल्य क्या था। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, पहले मान लो यहां ए है, ठीक है, यहां पे बी है और यहां पे क्या है सी। अब इनका क्या दे रखा है, हमें लाभ दे रखा है सबका, कितना लाभ। तो देखो कोई भी चीज अगर मान लो ए पहले खरीदेगा जब ही तो बेचेगा, तो इसका हमें पता है क्या क्या, वो देखते हैं। ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, ए जो है बी को 20%। अगर मैं मान लूं कि यहां पे इनका सीपी है और यहां पे एसपी है, ठीक है, मान लो ए का सीपी कितना है 100, कितना है 100, और जब ये 120% लाभ पे बेच रहा है तो 120 हो जाएगा इसका एसपी, बताओ हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब जब बी उसको 120 में खरीद रहा है ए से, तो 120 रुपए क्या हो जाएगा, इसके लिए सीपी हो जाएगा। ठीक है, अब बी के लिए एससीपी कितना हो गया 120। आगे क्वेश्चन जो बोल रहा है कि बी उसे पुनः 25% के लाभ पर सी को बेचता है। अब बी पुनः 25% लाभ कमाता है, किस पे कमाएगा, अपने सीपी पे। अगर मान लो उसका सीपी 120 है और उस पर 125% लाभ, तो 125 हो जाएगा। मैं यहां से लिख सकता हूं 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 4 तिया 12, यानी 5 तिया 15। ये कितने में बेचेगा 150 में। अब 150 में बेचा तो बी के लिए तो 150 क्या हुआ एसपी, लेकिन सी ने इसको खरीदा तो सी के लिए क्या हो गया ये सीपी। समझ में आ रहा है ना, यानी बी ने 25% लाभ पे बेचा तो 120 उसका एससीपी था, तो एसपी कितना हो गया 150। अब सी उसको 150 में खरीद रहा है बी से, तो सी के लिए क्या हो गया 150 सीपी हो गया। उसके बावजूद क्या बोल रहा है, जो उस वस्तु को 40% लाभ पर बेचकर, यानी अगर इसको 40%, सी क्या है उसको 40% लाभ पे बेच रहा है। अगर मान लो 150 की कोई वस्तु है, ठीक है, और उसको 40% लाभ पे बेचा जाता है, तो 40 यानी 140 हो जाएगा। अब यहां से जब हम इसको करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 14 पंजे 70, 14 14 और 7 कितना होता है 21, यानी 210 में इसने ये बेच दिया। एक और मेथड इसका मैं बताऊंगा आपको, 210 में बेच दिया तो यहां से और यहां तक कितना 60 का उसको प्रॉफिट हुआ हमारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है 120, तो इस 60 यूनिट की वैल्यू कितनी है 120, तो 2 यूनिट की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताओ कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, 60 से काटेंगे। लेकिन हमसे पूछा गया है कि ए के लिए वस्तु का लागत मूल्य, तो ए के लिए वस्तु का लागत मूल्य हमने कितना माना था, बताओ 100 ही तो माना था। अब 100 में अगर मैं 2 का गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा, ये 200 आ जाएगा कि नहीं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा करेक्ट, 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका इसका ये है कि देखो 40% लाभ पर बेचा है उसने, तो उसका अगर हम यहां पे बात करें कि उसके लिए यहां पे सीपी कितना है, देखो 150 है। अगर मैं यहां से 40% बराबर 120 रख दूं तो यहां से मैं 100% निकालूं जो कि 150 के बराबर है, तो कितना हो जाएगा ये 120 और अपॉन में 40 इंटू 100 करना पड़ेगा। यहां से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 100% का मान 300 निकल के आएगा। अब ये 300 जो वैल्यू आई है वो 150 के बराबर है 150 के, इससे इसको काटूंगा तो फिर से 2 बार कटेगा। और हमें कितने, हमें तो ए का सीपी निकालना है ना, तो फिर से इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। ऐसे भी कर सकते थे आप, लेकिन हमें 150 भी निकालना पड़ता। तो ये जो मेथड मैंने बताया बेस्ट मेथड है, इसको ही आपको इस क्वेश्चन में लगाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा आज का, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। समीकरण दे रखा है x+1, समीकरण दे रखा है x+1 माइनस 2x+4 अपॉन में 3 माइनस 5x बराबर 1/23 का हल निम्नलिखित में से किस समीकरण का भी हल है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें इसको सेटिस्फाई करना है। कैसे करना है समझो एक बार। अगर मैं इन दोनों को देखो यहां पे अगर मैं क्रॉस गुणा कर दूं तो ये भिन्न बन जाएगी एक तरह से, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 23x हो जाएगा, 23 का 1 में करेंगे तो प्लस का 23 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 23 का 2 में करेंगे तो 23 दूनी 46x हो जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस है तो अंदर भी माइनस हो जाएगा, यानी माइनस और 23 चौका
4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 1 9 बान पे हो जाएगा बराबर। एक का इसमें करेंगे तो ये 3 और माइनस के कितना आ जाएगा 5x। x वाले एक साइड में लाओ और बाकी संख्या एक साइड में। ये 23x 46x और इधर आएगा तो 5 प्लस का हो जाएगा। तो 23 और 5 कितना होता है 28 हो जाएगा। 28 यानी माइनस का यहाँ पे कितना बचेगा देखो 16 में से 8 बचेगा और यहाँ पे 2 बचा ना, सॉरी 3 है यहाँ पे, 3 में से तो 18 बचेगा। कितना बचेगा 18x किसका बचेगा माइनस का और इजिकल टू यहाँ पे ये देखो किसका ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। प्लस का पहले से 3 है यहाँ पे और इधर कितना 23 और है तो क्या करेंगे देखो ये 95 प्लस का हो जाएगा और माइनस का 23 हो जाएगा। इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 2 और 9 में से 2 जाएगा 72 और किसका ये प्लस का। ठीक है किसका बचेगा ये प्लस का। यहां से मैं अगर x का मान निकालना चाहूं तो माइनस के 18 इसमें कर दूंगा भाग और 18 चौक 72 यानी माइनस का कितना आया x का मान 4। अब हमें क्या करना है इस x का मान जो भी निकल के आया है ये जो समीकरण दे रखे हैं ऑप्शन इनमें रख के देखना है, सब में रख के देखना है जो सेटिस्फाई कर जाए यानी इसका मान और इसका मान बराबर आ जाए दोनों। देखो बराबर का मतलब है इधर जो संख्या है वो और इधर जो संख्या है वो दोनों कैसी हो आपस में बराबर। तो 4 का मान x का मान जहां पे रखेंगे जिस समीकरण में दोनों तरफ साइड बराबर हो जाए वही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है हल हो जाएगा। ठीक है तो देखते हैं पहले में देखो अगर -4 का गुणा मैं यहां पे करता हूं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 8 और यहां पे माइनस के 4 यानी माइनस के 4 दूनी 8 और -4 माइनस के 12 पंजे 60 हो जाएगा माइनस का। अब यहां पे देखो 4 माइनस का और 1 तो यहां से इसको माइनस करना पड़ेगा तो माइनस का 3 बचा और 3 5 15 तो पहला क्वेश्चन तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखो 4 दूनी 8 माइनस का 8 और प्लस का 3 तो माइनस का सॉरी यहां पे तो प्लस है ना 4 दूनी 8 ये 60 कैसे कर दिया गलत कर लिया ना 60 नहीं होगा यहाँ पे 4 दूनी 8 तो 7 बचेगा कितना 7 पंजे 35 मतलब बराबर फिर भी नहीं आ रहा। 4 दूनी 8 और माइनस का 8 में से 3 करेंगे तो -5 यानी माइनस का 15 हो गया ये। यहाँ पे देखो -4 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा और माइनस का 1 में 2 का गुणा करेंगे तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे 4 दूनी 8 में से 3 जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा ये। और यहाँ पे देखो और यहाँ पे माइनस का 4 में से प्लस का 1 करेंगे तो -3 और -3 5 या 15 ये माइनस का 15 यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है क्योंकि दोनों सेम साइड हो गई बराबर हो गई। ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत आपके देखने को मिलेंगे पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अंकों की एक संख्या और उस संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है। संख्या के दोनों अंकों का अंतर 3 है, संख्या क्या है। अब देखो दोनों अंकों का अंतर भी कितना है 3 है और दोनों और बदलने पर उसका योग कितना है 99। अब देखो यहाँ पे ये 99 तो होगा नहीं भाई 99 है, इनको बदलेंगे फिर से 99 और दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो 198 हो जाएगा तो ये पहला गलत हो गया। क्या 30 को हम जोड़ें तो 0 3 और 30 कितना हो जाएगा ये तो 33 ही बनेगा तो ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन 3 जो बचा है ये करेक्ट आंसर है। क्यों है क्योंकि 3 6 और 6 3 इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 99 आ जाएगा। अगर इन दोनों को अगर माइनस करते हैं तो आंसर कितना आएगा और 3 आएगा अंतर भी। तो हमारे हर तरह से सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो कि बहुत आसान क्वेश्चन था, ये आपने 6-8 में पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन अब देखते हैं यदि x माइनस बाई का 30% x प्लस बाई का 20% है तो बाई x का कितना प्रतिशत है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा दिया है आपको, कोई नहीं फिर से देख लेते हैं, अगर करवा दिया होगा तो अच्छी बात है। x माइनस बाई बराबर कितना है बाई का 30% बराबर है किसके बाई x प्लस एक किसके बराबर है x प्लस बाई के 20% के। यहां से अगर मैं x प्लस बाई इधर ले आऊं तो ये x माइनस बाई हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा x प्लस बाई बराबर में यहां लिख सकता हूं इधर 20 बचेगा इस 30 को इधर ले आते हैं देखो ये कितना आ जाएगा 2/3। ठीक है अब यहां से अगर देखो एक तरह से हम बोला जाए तो ये दो समीकरण बन गए। x माइनस बाई बराबर 2 है और x प्लस बाई बराबर 3, लेकिन हमें प्रॉपर किसी का मान नहीं पता। अब प्रॉपर मान निकालने के लिए मैं क्या करता हूं इसको अगर काट दूं जोड़ूं इनको इन दोनों समीकरणों को जोड़ूं तो ये 2x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2x बराबर 2 और 3 5 यानी x का मान कितना आ जाएगा 5/2। और यहीं पे अगर मैं बाई का मान निकाल लूं तो देखो x किसी में भी मान रख दो, अगर मैं यहाँ पे x का मान रखता हूं ठीक है तो ये बाई बराबर कितना आ जाएगा देखो बाई बराबर आ जाएगा 2/3 और इस x का मान इधर जाएगा 5/2 तो 2 दूनी 4 और 5 तिया 15 तो 4 यानी माइनस का कितना आ जाएगा 11/2 और 3 दूनी 6 माइनस का कितना आ गया 11/6। अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है वो हम निकाल लेते हैं। क्या पूछा है देखो
1 मिनट, ये सही आया क्या? x बराबर कितना आया? 5/2। ठीक है, x का मान यहाँ पे हमने रखा तो ये कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे रख के देखते हैं एक बार, मुझे लग रहा है गलत आया। x प्लस वाई बराबर कितना है? 3 है। कितना है? 3। हाँ गलत है ना, गलत हुआ है। देखो ये हमारा क्या है? ये गलत है, इतना नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे मैं देखो कर रहा हूं, यहाँ पे x का मान रखेंगे तो ये y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर 3 और ये माइनस के कितने? 5/2। तो 2 तिया 6 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1 और बट्टे में 2, यानी y का मान आ गया 1/2। अब हमें क्या निकालना है? y x का कितना प्रतिशत है? तो y x का कितना प्रतिशत है? तो y कितना प्रतिशत है? 1/2। और x का तो नीचे x की मान 5/2। इनटू में क्या करेंगे हम? 100। 2 से देखो 2 कट जाएगा, 5 से ये कटेगा 20 बार। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? देखो 20% किस में आ रहा है? 2 ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर एक मूलधन 3 वर्ष में 750 रुपए के बराबर हो जाता है और 4 वर्ष में 800 रुपए के बराबर हो जाता है। मूलधन ज्ञात कीजिए। अगर मान के चलो कोई सीआई है, ठीक है, सीआई पर, सॉरी एसआई पर, क्या है ये? एसआई, साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। और ये 3 वर्ष में कितना हो रहा है? 750। और 4 वर्ष में कितना हो रहा है? 800। अब देखो 1 वर्ष, यहां पे 1 वर्ष का डिफरेंस है और यहां पे 1 वर्ष का डिफरेंस कितना आ रहा है? 50। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, साधारण ब्याज, प्रत्येक वर्ष समान रहता है। यानी पहले वर्ष भी ये 50 ही होगा, दूसरे वर्ष 50 होगा, तीसरे वर्ष भी 50 ही होगा। तो 3 वर्ष का अगर मैं निकालूं यहां से तो 3 का गुणा कर दूंगा इसमें डायरेक्ट, तो कितना आ जाएगा बताओ? ये 150 के बराबर आ जाएगा कि नहीं? अगर मैं 750 में से 150 माइनस कर दूं तो हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा कितना? 600। यानी पहले 600 रुपए था मूलधन, उस पर 3 साल का ब्याज लगा के कितना हो गया मूलधन? कितना आ गया? 750। 150 ब्याज हो गया। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? 600, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न के बीच का अंतर क्या है? अब देखो सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न कैसे इसमें करना है हमें डिफाइन, इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सिंपल तरीका जो मैं आपको बताऊंगा, क्या करेंगे? अब डायरेक्ट 8 से भाग देंगे इसमें, ठीक है। एक तो ये तरीका पहले इनके हर समान करो तो बहुत सारा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे? अगर छोटा बड़ा पूछ रहा है तो डायरेक्ट जो हर है उससे भाग दो। तो 8 छिंग 48 होता है, पॉइंट लगेगा, 2 बचा, 8 दूनी 16, ठीक है, यानी 2 पॉइंट तक हम लिख लेते हैं इसको। 35 से देखो इसमें जब भाग देंगे हम तो ये दूसरे वाले का 35 से भाग दो तो कितनी बार जाएगा? देखो 6 बार करेंगे तो 6 पंजे 30 और 6 3 18 और 3 कितना होता है? 18 और 3 21। तो आई थिंक ये 6 बार चला जाएगा पूरा पूरा। यानी देखो 35 में ये यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पे, और 35 छिक्के तो 6 पंजे 30, 6 3 18 और ये 21, कितना हो गया? 21। तो ये 6 बार पूरा पूरा कट जाएगा। अभी इस वाली से ये वाली संख्या बड़ी है, ये विशेष ध्यान रखना है आपको, यानी इससे ये बड़ा है क्योंकि इसमें सिर्फ एक बार ये पूरा पूरा कट गया, लेकिन यहाँ पे तो अभी आगे चलेगा ये। अब 16 से अगर भाग दें तो 16 पंजे 80 और 16 छिक्के 96, तो ये कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा पहली बार तो। अब देखो हमें पता है कि इन दोनों में ये संख्या छोटी है क्योंकि ये 5 बार कट रहा है। अब इससे और भाग देखो, 7 छिंग 48 और 7 अट्ठे 56, कितना आ रहा है? पॉइंट लगा के 7 अट्ठे 56। अब देखो हमें दोनों संख्या पता चल गया क्योंकि ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है, आगे करने की जरूरत है ही नहीं। तो इन दोनों का अंतर यानी 9/16 और माइनस 6/7, तो 16 और 7 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 112। 16 सत्ते 112, 7 निम 63 और 16 छिक्के 96। तो 96 में से, या आप इसको उल्टा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगेगा माइनस में आएगा सर, तो माइनस में नहीं लिखना हमें तो प्लस का करना है इसको, ठीक है। तो हमें क्या करना है? बड़े में से छोटा घटाना है। तो बड़ा ये है, कितना है बड़ा? 6/7 माइनस, ऐसे करेंगे तो 16 छिक्के 96 हो जाएगा, और ये माइनस कितना? 7 निम 63, और जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 33/112। इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 7। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएंगे, और आपको क्लास किस पे चाहिए, अगर टॉपिक वाइज चाहिए तो आप कमेंट करके बताएंगे मुझे, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर चैनल पर नए हैं तो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।